नमस्कार जी, राधे राधे सबको। तो आज मैं अपनी वीडियो के साथ एक क्लिप ऐड करूंगी। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनना और अपनी राय बताना। प्लीज़ मैं आज कोई नाइस का मैसेज या सुपर का मैसेज, बहुत बढ़िया का मैसेज एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। आज मैं चाहूंगी कि आप लोग, आपके मन में जो भी बात है वो लिखें। जो भी दिल्ली में हो रहा है, क्या वो सही है? आज वो दिल्ली में हो रहा है, कल को हमारे शहरों में भी लागू होगा। मैं दिल्ली में रहती हूँ बट मैं हिमाचल से हूँ, वो कल को हिमाचल में चीज़ें भी लागू होंगी। अगर आपको लगता है कि जो हो रहा है वो सही है तो आप अपनी जो भी आपकी राय है वो आप प्लीज़ लिखना। फिलहाल आप ये वीडियो देख लीजिए। दिल्ली रोहिणी के फूड कला गांव में इस वक्त एबीपी न्यूज मौजूद है और उस परिवार के साथ है जो पिछले कई दिनों से एक गम मना रहा है। गम इस चीज का कि अब बच्ची उनके घर में नहीं है। हमको भी नहीं मालूम था कि वहाँ पे गली में काटने वाला कुत्ता है। वो बच्ची को हमारे बहुत कस के पैर में, हाथ में, कई जगह उसने काटा था। फिर जैसे हमको पता चला, हम तुरंत उसको अम्बेडकर हॉस्पिटल लेके गए थे। अम्बेडकर में वहाँ पे उसको टीके लगाए, उसके बाद सीरम लगाया। जो सीरम लगाया ना, तो हमारी बेटी के 2-3 घाव उन्होंने छोड़ दिया। चलिए, तो जैसे कि आपने इस वीडियो में सुना कि इस लेडीज की बच्ची, जिसको चलो ठीक है, दुख हमें भी है ना, तो उसकी बच्ची को अगर कोई डॉग बाइट हो गया या डॉग ने काट लिया उसको, वो उसको हॉस्पिटल लेके गए। ठीक है, वो उसको हॉस्पिटल लेके भी गए हैं और उसको रेबीज के शॉट्स भी लगे हैं। उसके बावजूद उसको रेबीज हो गया। गलती किसकी है? डॉक्टर्स की है या कुत्तों की है? चलो मान लिया वो कुत्ता अपने इलाज के अभाव में, मान लो उसको रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगे हैं, जो कि म्यूनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनका काम था, उन्होंने उनको डॉग को वो इंजेक्शन नहीं लगाए। इंसानी बच्चे को काटा, उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे उसको रेबीज के शॉट्स भी लगे। उसके बाद भी उसको रेबीज हो जाता है, तो गलती किसकी है भाई? ऑब्वियसली डॉक्टर की है। वो चीज नहीं दिखा रहे हैं ये मीडिया वाले, वो ये दिखा रहे हैं कि रेबीज था कुत्ते को, उसने काटा, बच्चा मर गया। अरे भाई, बच्चा मर गया, उसके बाद वो डॉग भी तो मर ही जाएगा, वो कौन सा जिंदा रहेगा? ये सारी चीजें हैं और ये सारे काम है म्यूनिसिपैलिटी के, जिसमें कि म्यूनिसिपैलिटी अपनी चीजों को छुपाने के लिए ये सब चीजें जो धांधले कर रखे हैं इन्होंने, जो पैसे खाए हैं इन्होंने, इनको नसबंदी नहीं इन्होंने कुत्तों की कर रखी है। क्यों नहीं कर रखी नसबंदी? बिना नसबंदी के कुत्ते घूम रहे हैं, तादाद तभी तो बढ़ रही है। आज आप बोल रहे हैं कि हम इनको डॉग शेल्टर में डालेंगे। कहाँ है इतने डॉग शेल्टर? 3 लाख से ज्यादा तो दिल्ली में कुत्ते हैं, कहाँ है उनको डॉग शेल्टर? और अगर आप बिना नसबंदी के कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखते हो तो क्या वहां पर उनकी तादाद नहीं बढ़ेगी? कैसे कंट्रोल करेंगे आप? बच्चे को काट लिया, इसको काट लिया, उसको काट लिया, रेबीज के इंजेक्शन लगवा देते उनको, नहीं काटते वो। अगर काट भी लेते तो कम से कम उनको रेबीज तो नहीं होता। ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है? ये बात सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रही है? जजमेंट देना तो बड़ा आसान था। अब दिल्ली में इतनी गंदगी है, ये आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली बहुत गंदी है, वो नहीं दिखती। गड्ढे देख लो रास्ते में, नशे देख लो, यहाँ पर 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चों के साथ रेप हो रहा है। उस चीज के ऊपर क्या एक्शन था दिल्ली सरकार का? अरे, जो रेप केस हुए हैं जहां पर अपराधियों को पकड़ लिया गया है, वहां पर 8-8 साल तो उनको फांसी देने में लगे। उनको इस चीज के लिए उनके पास जल्दबाजी नहीं थी। अब यहाँ पे रोडों में पकड़ पकड़ के कुत्तों को गाड़ियों में भरकर आप कहाँ भेज रहे हैं? कहाँ है, कौन सी जगह है वो भी तो दिखाइए जरा। जहां पर आप कुत्तों को भेज रहे हैं वहां पे खाना भी है या ऐसे ठूसे जा रहे हैं आप? कहाँ पे जो दिल्ली के कुत्ते उठाए, कहाँ रखे आपने? देखिए, हम कुत्तों से प्यार करते हैं, हम एनिमल लवर्स हैं, हम इस चीज की दिक्कत है। मैंने ये वीडियो लेट बनाया क्योंकि मैं आज दिन तक यूट्यूब में देख ही रही थी और मुझे लग रहा है कि मेरी तरह आप लोगों को भी इस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए। फ्री की सिक्योरिटी है ये। मेरी गाड़ी नीचे खड़ी रहती है, ठीक है, कुत्ता एकदम से, कोई कुत्ते भौंकते हैं, मैं नीचे झांक के देखती हूँ कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। क्योंकि यहाँ पर पिछले साल जो है मेरी गाड़ी का शीशा तोड़कर वहां से बैटरी निकालने की कोशिश की गई थी। वहां पे कुत्ते नहीं थे क्योंकि वहां पे मैं अपार्टमेंट में रह रही थी। यहाँ पर एक प्राइवेट मतलब क्वार्टर ले रखा है, तो वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर कुत्ते भौंकते हैं, मैं नीचे जाके देखती हूँ भाई कौन है। कुत्ते फ्री की सिक्योरिटी है, हजम नहीं हो रही आपको? गली में चले जाइए आप, अगर मैं किसी अनजान गली में चली जाती हूँ वहां पे कुत्ते भौंकेंगे क्योंकि मैं उनके लिए अननोन हूँ। वो सिक्योरिटी कर रहे हैं वहां के लोगों की, वहां के लोग बाहर जाके देखेंगे भाई कौन है। ये फ्री की सिक्योरिटी उठा रहे हो आप? आपके बस का कुछ नहीं है। आप रेप नहीं रोक सकते, आप फ्री की सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आप अपनी जो है
अपनी व्यवस्था की कमियों को छुपाने के लिए दिल्ली के कुत्तों को उठा रहे हो। तो मुझे तो ये बिल्कुल भी इनका डिसीजन अच्छा नहीं लगा है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इंसान गलतियां ही करेगा, अच्छे काम नहीं करेगा। इसलिए अपनी ये ऑर्डर बिल्कुल खत्म कर दिया जाना चाहिए दिल्ली में। और स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो उनकी जगह है, वो उनका घर है, वो आवारा कुत्ते नहीं है, वो वहीं पर पैदा हुए हैं। जैसे अगर मैं हिमाचल में पैदा हुई हूँ तो हिमाचल मेरी जन्मभूमि है और मैं दिल्ली में आ गई तो मेरे को ये नहीं बोलेगा कि ये तो आवारा है, दिल्ली में चली गई। हाँ, इनके पास नागरिकता नहीं है तो क्या हो गया? अगर ये वोट देने वाले होते तो उठा दिए जाते। नहीं, इनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो आप लोग। सो प्लीज इस ऑर्डर को प्लीज कैंसिल हो जाना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगी। मैं तो सभी उन एनिमल लवर्स के साथ हूँ। और आपकी क्या राय है प्लीज बताइएगा मुझे जरूर। मुझे इस चीज का बहुत गुस्सा है। यहाँ पर जो दिल्ली में ये सब चीजें हो रही है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा है मुझे इस चीज का। बाकी सरकार को भी समझना चाहिए, रेखा गुप्ता मैम को भी समझना चाहिए। इन्हीं लोगों के थ्रू जो है ना ये जो आगे बातें हुई हैं, तभी तो भैया कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। एक बार को ये ऑर्डर पास करते हैं कि अब किसी कुत्ते को नहीं उठाया जाएगा, आपके ये ऑर्डर बदलते ही रहते हैं। तो ये ऑर्डर तो मेरे ख्याल से रेपिस्टों के लिए भी बदलने चाहिए। कितने रेप केस रोक लिए आपने दिल्ली में? कुछ इतने रेप केस है यहाँ पे रजिस्टर, मैं बोल रही हूँ कि वो शायद थाने तक जाते भी नहीं होंगे, वो बीच रास्ते में ही दब जाते हैं। तो प्लीज इन चीजों को समझिए, चोरों को पकड़िए। मैं मानूं कि दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बट नहीं, बेजुबानों के साथ गलत कर रहे हो आप। प्लीज इस चीज को रोकिए। रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो मेरे वीडियो पे कमेंट अच्छा सा करना, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपकी क्या राय है। राय देना अपनी, आपके मन में जो भी हो बोल लेना। मैं घर में थी हिमाचल में, उस टाइम भी मैं आवारा कुत्तों की देख रेख करती थी। तो मेरे घर में उस टाइम पर, मेरे आंगन में उस टाइम पर 6-7 आवारा कुत्ते रहते थे। हाँ, इस बार जब मैं घर गई थी ना, अरे हिमाचल वाले भी कम नहीं है, उन्होंने उनको भी निकाल दिया। कोई भी कम नहीं है भाई इस मामले में। इसलिए कुत्तों की भी ये धरती है, इंसानों की नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इनके ऊपर जुल्म करना छोड़ दो, चाहे हिमाचल का हो चाहे कोई भी हो। आपको समझ होनी चाहिए इन चीजों की, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे कोई भी जानवर है। प्लीज, थैंक यू सो मच मेरी इतनी बात सुनने के लिए।